जवान और पठान के बाद बॉलीवुड किंग अब एक और ब्लॉकबस्टर लाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो टकराव होने वाला है वो काफी भयानक है, क्योंकि इस बार बॉलीवुड किंग का फेस ऑफ बाहुबली से होने वाला है। आप सभी को तो पता ही है, सलार वर्सेस डंकी काफी महीनों से चला आ रहा है और फाइनली इसके ऊपर एक नया अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, जो नया ट्विस्ट आया है उसके बाद शायद बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वो कितना बड़ा होने वाला है ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन एसआरके और प्रभास के फैंस के लिए शायद ये ट्विस्ट एक गुड न्यूज का काम भी कर सकती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिस्पी बॉलीवुड की क्रिस्पी खबरों में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डंकी के मेकर्स ऐसा क्या ट्विस्ट लेकर आए हैं जिसके वजह से बॉलीवुड में तहलका मच गया है। डंकी का नया पोस्टर कल रिलीज किया गया, और जब हमने पोस्टर को देखा तो उस पोस्टर ने ऐसी बातें बोल दी जिसकी कामना हमने सपनों में भी नहीं की थी। जी हाँ, पोस्टर काफी सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन उस सिंपलिसिटी के पीछे जो मास्टर माइंड है उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्टर में सिर्फ एसआरके की बैक को दिखाया गया है। पोस्टर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 21 दिसंबर 2023 लिखा गया है, और पोस्टर के बॉटम में सिर्फ राजकुमार हिरानी फिल्म्स लिखा गया है। उसके अलावा ना एसआरके का नाम है, ना मूवी के टाइटल का नाम है। सिर्फ सिंपल पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन उस सिंपल पोस्टर ने किस तरीके से बॉलीवुड में तहलका मचाया, उसका मीनिंग क्या है, अब आगे क्या होने वाला है, डंकी ने क्या नया ट्विस्ट डिसाइड किया है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप सबको तो पता ही है, डंकी पहले 22 दिसंबर को पैन इंडिया में रिलीज होनी थी, और उससे पहले 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मार्केट यानी ओवरसीज में रिलीज होने वाली थी। लेकिन जो अभी एक नया ट्विस्ट आया है उसके वजह से ये पता चल गया है कि अब 21 दिसंबर को ही डंकी यानी पूरे ओवरसीज मार्केट में और उसके साथ साथ इंडिया में भी उसी दिन ही रिलीज की जाएगी। अब ये डंकी के फैंस के लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि एसआरके उन्हें एक दिन पहले ही दर्शन देने वाले हैं। और आप सबको ये भी पता है कि पहले जो डेट डिसाइड की गई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए, सलार भी 21 दिसंबर को ओवरसीज मार्केट में रिलीज होने वाली थी और 22 दिसंबर को इंडियन मार्केट में। लेकिन डंकी ने एक स्मार्ट मूव खेला और 21 तारीख को ही वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडिया में भी रिलीज हो रही है। उसका असर ये होगा कि जो फर्स्ट डे कलेक्शन है उसमें डंकी बाजी मार सकती है। आप सबको पता है कि जवान ने 65 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था, और अगर मैं बात करूं अब जब डंकी ने इतना बड़ा मूव लिया है तो शायद 21 दिसंबर को नॉर्थ के साथ साथ साउथ की ऑडियंस भी सीधे तरीके से जवान को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि जो सलार है वो 22 दिसंबर को आने वाली है और जो डंकी है वो 21 को, यानी एक दिन पहले ही। तो नॉर्थ की ऑडियंस तो धमाका मचाएगी, उसके साथ साथ साउथ की ऑडियंस भी 21 दिसंबर को डंकी को फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गई है। अब देखना यह है कि 65 करोड़ का टारगेट जो कि जवान ने सेट किया था उसको डंकी किस लेवल पर पहुंचाने वाली है। एसआरके का एक और 1000 करोड़ की मूवी वेट कर रही है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सलार की, तो शायद सलार के लिए भी एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है डंकी का एक दिन पहले रिलीज होना, क्योंकि नॉर्थ की जितनी भी ऑडियंस है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख चुके होंगे डंकी का, तो वो सेकेंड डे सलार को अपना वक्त दे पाएंगे और वो सलार के भी मजे उठा पाएंगे। इसी के साथ साथ अब ऑडियंस के बीच से कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि पहले डंकी देखे या सलार। डंकी पहले रिलीज होगी तो आप लोग डंकी देख सकते हैं, उसके बाद सलार मार्केट में आएगी तो आप सलार को देख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्लैश तो फिर भी हुआ ना, पर इसका एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो डंकी को होगा, क्योंकि डंकी पहले मार्केट में उतर जाएगी और लोगों के बीच में उसका क्रेज बिल्कुल हाई पे रहेगा। उसी के बीच सलार को अपना एक हाई बनाना है, उनके लिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब भी बात की गई, जब भी इंटरव्यू हुए, तब मेकर्स ने एक ही बात की कि हम क्रिसमस में आ रहे हैं। डंकी के जितने भी मेकर्स थे उन्होंने एक भी बार ये नहीं बताया कि आप क्रिसमस में किस वक्त आ रहे हैं। लेकिन जो ये पोस्टर आया है उसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया है, साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी तहलका मच गया है। अब देखना यह है कि जो डंकी है वो सलार के लिए कितनी गुड साबित होती है, या फिर जो इनका ये मूव है उसके वजह से सलार का फर्स्ट डे कलेक्शन डंकी के उस लेवल तक पहुंच ना पाए। अब ये तो हमें वक्त बताएगा कि कौन कितना कलेक्शन करती है। लेकिन जो डंकी के मेकर्स और एसआरके ने स्मार्ट मूव खेला है दोस्तों, उसका तो जवाब ही नहीं है। आपको तो मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि एसआरके एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेस
बिजनेसमैन भी है और वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है, उन्होंने ये साबित कर दिया है। लगातार 2 बड़ी फिल्मों के बाद तीसरी फिल्म और उसमें भी इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स, पता नहीं क्या बवाल मचने वाला है, वो तो अब हमें 21 दिसंबर को ही पता चलेगा। अब सलार के मेकर्स अपनी मार्केटिंग को लेकर क्या कदम उठाने वाले हैं, अब वो भी आने वाले 1 हफ्ते में हमें देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि पोस्टर के लॉन्च होने के बाद सबकी नींदें उड़ चुकी हैं। अब ये कहीं पे गुड न्यूज़ साबित हो रही है तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि सलार का जो एक उन्होंने बेंचमार्क सेट कर रखा था कि इतना कलेक्शन ये मूवी करेगी ही करेगी, शायद वो बेंचमार्क अब हिल सकता है अपनी जगह से। डंकी जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपना दबदबा तो बनाने वाली है और सेम डे वो इंडिया में भी अपना दबदबा बनाएगी, लेकिन सलार एक दिन लेट है। अब वो लेट होना उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है या पूरी तरीके से लॉस में जाते हैं, ये तो हमें दिसंबर में ही पता चलेगा। लेकिन इस बार का जो क्रिसमस है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, इसकी खबर तो अब हम सबको मिल चुकी है। मूवी रिलीज़ होने के 2 महीने पहले ही इतना बड़ा अनाउंसमेंट आना छोटी बात नहीं है। अब राजकुमार की फिल्म है और उसमें किंग खान है, कुछ तो गड़बड़ होगी ना बॉस। इतनी सिंपल तरीके से तो मूवी रिलीज होने से रही। आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप किसके साइड ज़्यादा है, डंकी या सलार, आप कौन सी मूवी के लिए कितना सपोर्ट करने वाले हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।